जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के कुछ श्लोक सुनाने जा रही हूँ और साथ में मैं उसका अर्थ भी बताती जाऊँगी। अगर आपको मेरा यह श्लोक और अर्थ अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके प्लीज़ हमें बताइए कि कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। यह प्रसंग अशोक वाटिका का है, जहाँ हनुमान जी माता सीता मैया से आदेश लेकर फल खाने के लिए वाटिका में प्रवेश किए हैं और वहाँ के सैनिकों से युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ के हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हइ निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी किन्हिसी बहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची। लंकेश के पुत्र मेघनाथ थे, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र तेहि साधा कपि, मन किन्ह विचार। जौन ब्रह्मा सर मानव, महिमा मिटई अपार। अंत में मेघनाथ जो है उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मावान कपि कहु तेहि मारा, परतिहु बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिल गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्मवान मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरुआवा,
प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया। कपि बंधन सुनी निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जानकर, जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता, ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमियहि गण महु गरुड़ शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे थे, उनका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निसंग खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निसंक निर्भय रहते हैं। कपि बिलोकी दशानन बिहसा, कहीं दुर्वाद सूत बंध सुर तीक्ष्ण, पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तै कीसा, केहि के बल घालेहि वन खीसा। कीधौ श्रवण सुनहि नहीं मोहि, देखऊँ अति असंख्य सठ तोहि। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे, मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक निर्भय देख रहा हूँ। मारे निशीचर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कही बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत 10 शीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश
सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिशिरा रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश तेजिते हु, चराचर झारी। तासु दूत में जाकरी, हरियाने हु प्रिय नारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि वचन बिहसि बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरऊ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधेउ तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, किन्ह चहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करऊँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखऊँ तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुन लो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्ति भयहारी भगवान को भजो। जाके डरे अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरु
कबहू नहीं कीजय, मोर कहे जानकी दीजय। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी के शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका चले राजू तुम करहूँ। ऋषि पुलसित जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। तुम राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारी त्यागी मद मोहा। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्हें सरितन नाही, बरसी गए पुनीत बहि सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। जय श्री राम। अगले वीडियो में फिर मैं रामायण का आगे का श्लोक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री राम।